नमस्कार दोस्तों, गोलियान में आपका आज फिर से स्वागत है। ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुका है। आप देखोगे नाइलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ ऊपर लिखा है पब्लिक नोटिस फॉर कैंडिडेट इंस्टीट्यूट रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ जुलाई 26 एग्जामिनेशन साइकिल फॉर नाइलेट OABC। तो इस पर जब क्लिक करोगे आप तो इस तरह से एक PDF ओपन होगा। अब इस PDF में क्या लिखा हुआ है, जुलाई 26 परीक्षा चक्र के लिए नाइलेट ये OABC के लिए ये मतलब कार्यक्रम यहाँ पे लिखा है। सभी संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है कि जुलाई 26 परीक्षा चक्र के लिए नाइलेट OA मतलब OA दोनों का चलेगा इसमें, जो पहले 21 जुलाई 26 से शुरू होने वाली थी। और इसमें एक मेन बात लिखा है, ऑनलाइन प्रैक्टिकल परीक्षा जो 21 से शुरू होने वाली थी अब 28 से शुरू होगी। ऐसा मतलब ये तो आपको समझ में आ गया, एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा और अब 28 जुलाई से शुरू होगी। और जिसका यहाँ पे लिखा है कि उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड नियत समय पर छात्र पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मतलब मुश्किल से 2-3 दिन में, 1-2 दिन में ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो अब डिक्लेयर, एग्जाम डेट तो कंफर्म हो गया। यहाँ पे ये इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, बाकी लिखा है यहाँ पे नवीनतम सूचना मतलब जानकारी के लिए आप इस पोर्टल पे विजिट करते रहें, बराबर देखते रहें, ये सब करते रहें। बाकी मैं तो हूँ, मैं बताता रहूँगा आपको सारी बातें। तो ये नोटिस फाइनली हो चुका है 21 जुलाई मतलब आज का ही ये है कि 28 जुलाई से आपका एग्जाम होगा। और कहाँ मिलेगा एडमिट कार्ड, उसी दिन जब आप लॉग इन करोगे अपने पोर्टल में, जैसे आपने थ्योरी वाला एडमिट कार्ड मिला तो वैसे ये भी वहाँ पे मिल जाएगा, लॉग इन करोगे वहीं पे मिलेगा। ठीक है, बाकी कैसे अब स्कोर करें भाई, देखो ऑनलाइन एग्जाम जो होता है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन 40-40 नंबर के होते हैं प्लस 20 मार्क्स के वाइबा होते हैं। अब सवाल यह है कि वाइबा में क्या पूछते हैं, तो वाइबा में कोई मैंने पहले बता दिया कि कोई भी बोले कि ये पूछेगा, एग्जैक्ट कुछ है नहीं, हाँ नॉर्मल पूछता है। जैसे वाइबा में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता और कभी कभी वाइबा में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, ये भी जान लेना। जैसे पाइथन के एग्जाम दे रहे हो, पाइथन का फाउंडर कौन है पूछ लिया, लिब्रे ऑफिस के बारे में कुछ पूछ लिया, फर्स्ट पेपर दे रहे हो आप, या फिर जो क्वेश्चन आपके सामने है उसी को देख के पूछेगा अच्छा ये बताओ ये कैसे होगा, है ना। ऐसे ही बातें करते हैं और कभी कभी पूछते भी नहीं, स्टूडेंट आके मेरे से बोलते सर पूछा ही नहीं मेरे से, तो ऐसा होता है। ये 20 मार्क्स में कुछ मार्क्स जरूर देते हैं वो आपको, बाकी आपके हाथ में ये 80 मार्क्स पूरा का पूरा होता है। और अब मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक गोलियान ऐप डाउनलोड नहीं किया, मान लो अभी एग्जाम है, फ्यूचर में एग्जाम है, तो भी आप जरूर डाउनलोड कर लेना। अब देखोगे प्रैक्टिकल सेक्शन में जितनी भी क्वेश्चन मैंने कराया है और भी मैं कराऊंगा एग्जाम से पहले, ये भी जान लेना। मैं तैयार कर रहा हूँ सभी, जल्द से जल्द मतलब मैं कराऊंगा, तब तक कराते रहूँगा कुछ न कुछ जो भी मेरे हाथ में रहेगा, इतना समझना। जो भी मतलब नया दिखेगा, कुछ अपडेट करना होगा, वो चीज़ें मैं करूँगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं कराया हूं, सबसे पहले तो उसको आप कॉन्सेप्ट के साथ जल्दी जल्दी सीख लो। पूरी मतलब ऐसा होगा आपके साथ कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरी संभावना होती है। जैसे कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, आप समझते हो एक शिफ्ट में एग्जाम होगा नहीं, कई शिफ्ट में होंगे, तो किसी किसी में तो पूरा सेम टू सेम आ जाएगा, खुश हो जाएंगे वो। किसी किसी में कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा वो लोग ऐड तो करेंगे, करते ही हर बार करते हैं, आप समझते हो, ऐसा नहीं कि हर बार करते हैं, लेकिन 3 ऑप्शन आपके सामने होता है, जिनमें से 2 ही तो करना होता है। अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे तो 2 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, इतना पक्का जान लेना। ठीक है, और जिनका स्कोर अच्छा है थ्योरी में, वो एक भी कर लिए तो पास हो जाएंगे, और जिनका थ्योरी में थोड़ा कम है उनको दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, परेशान किसी को नहीं होना है, बस आप लोग प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे जब क्लास पढ़ते हो ना आप, तो प्रैक्टिस किया करो, बार बार सीखने की कोशिश किया करो। ये भी सोचा करो, मान लो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे कुछ और पूछ लिया तो उसको भी हम कर लेंगे। जैसे भाषा बदल दिया, कुछ बदल दिया, जैसे आपने गुणा करना, कोई मल्टीप्लाई करना सीख गया, तो मल्टीप्लाई करना आपने 4 × 5 हो या फिर 5 × 6 दोनों कर लोगे, है ना। क्वेश्चन तो देखा था सेम है। इसी तरह से प्रोग्राम भी होता है। अगर आप प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझ के एक बार, और कुछ ना कुछ करना जरूर है एग्जाम में। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछा, छोड़ना नहीं है आपको। जैसे 2 क्वेश्चन करना है मान लो, अब तीनों में से आपको एक ही आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है एक ही आ रहा है, 2 आ ही नहीं रहा है,
तो दोनों को ध्यान से पढ़ो, जो आपको लगे अच्छा ये वाला, तो कोई ना कोई प्रोग्राम वहां पर जरूर चिपका दो। और M4 में मैं देखा हूं, M4 वाला में सारी कोडिंग तो एक सेम होता है। M4 में मैंने मैं एक प्लेलिस्ट बना के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप ऐप से पढ़ रहे हो तो M4 में एक मास्टर क्लास के नाम से मैंने एक क्लास बनाया, उसको ध्यान से पढ़ो। उस क्लास को मैंने समझाया है कि M4 में आप कैसे आराम से दोनों क्वेश्चन कर लोगे, कुछ भी पूछेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही होता। M4 में मैंने देखा सबका कॉन्सेप्ट एक होता है ना। जैसे सेंसर अलग अलग होते, बहुत सारी चीजें हैं। M1 में भी वही हाल है। M1 में छोड़ो ना मत, कर दो बस, कुछ भी बोले, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई टेंशन मत लो, ऑप्शन वहां पे लिख दो सही, ये ऑप्शन है ही नहीं, ये भी कर सकते हो आप। भाई जब ऑप्शन ही नहीं मिले तो क्या करोगे, कुछ ऑप्शन नहीं होते हैं। बाकी जो मैंने बताया है कि मान लो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ये चीज नहीं मिल रहा है, तो कैसे करना है, तो पूरी क्लास आप पढ़ डालो पहले। उसके बाद फिर तब जब जिसका खत्म हो गया मुझे बताना कि सर मैं पूरा पढ़ लिया, बताओ क्या करूं, है ना। उसके बाद पूरा पढ़ने के बाद बहुत सारे यूट्यूब पे देखो क्लासेस चलती रहती हैं। एग्जाम से पहले तो आपको छोड़ना नहीं, पढ़ते रहना है। बाकी मैं भी नई नई चीज़ें करता रहूँगा, ये बात ध्यान रखना। ये देखो, ये है वेटेज वाला जो कहानी मैं बताया था आपसे। ये ध्यान रखना कि थ्योरी में 60% ऐड होता है और प्रैक्टिकल में 40%। तो जितना ज़्यादा आप लाओगे, अगर मान लो 80 नंबर लाओगे तो इसका 40 ही जोड़ा जाएगा, मतलब 32 नंबर बनेगा। 70 पाओगे तो भी 40% जोड़ लेना, 28 नंबर, ठीक है। ऐसे 40 से गुणा करके 100 से डिवाइड कर देना। अगर 60 पाओगे तो 60 गुणे 40, 24 नंबर। और वो जो थ्योरी में जो पाए हो उससे 60 से बटे 100 से गुणा करके चेक कर लेना कितना नंबर है। दोनों मिला के 50 आपको पहुंचाना है बस, ठीक है। थ्योरी में जितना पाया हुआ उसे 60 बटे 100। तो ये जानकारी आपको देनी थी। आप सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो सब लोग। और अगर प्रैक्टिकल का अलग से भी बैच मैंने वहां पे बनाया है, और सस्ता एकदम फ्री समझ लो उसको फ्री। देखो एक वैल्यू होती है, मैंने आप सबके लिए एकदम सस्ता किया है। अब उस पर भी उंगली उठाओगे तो बेकार है ना। एकदम सस्ता समझ लो, फ्री है। उसको एक पूरा 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब आप सॉल्व कर डालो। उसके बाद आप चाहे जो पढ़ो, आपकी मर्जी है, उतना कर लोगे। एक साथ आपको मिल जाएगी एकदम कम रेट में, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता भी हूँ मैं। तो ये चीज़ है। बस मिलेंगे फिर ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा मैं आपके लिए। थैंक यू।